गर्मी का समय है और अक्सर इस मौसम में हमारे बहुत से गमलों और ग्रो बैग की मिट्टी खाली पड़ी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम इस मिट्टी का ध्यान अभी नहीं रखेंगे तो बरसात के समय अच्छी सब्जियां उगाना मुश्किल होगा और धूप में पड़े रहने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाली हूँ जिससे आप अपनी मिट्टी को खराब होने से बचा सकते हैं और आने वाले बरसात के मौसम में उसी मिट्टी में बढ़िया सब्जियां भी उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी में कैसे हम अपनी मिट्टी को रेस्ट देकर और भी ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान और नए नए तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो गर्मी के समय में अगर आप अपने छत पर पौधे नहीं उगाते हैं, मिट्टी खाली, तो बहुत ही बढ़िया है आपकी मिट्टी के लिए। जिस तरह लगातार काम करने से हम थक जाते हैं, उसी प्रकार हमारी मिट्टी में अगर हम लगातार पौधे लगाते रहेंगे तो मिट्टी भी थक जाती है, यानी कि उसमें पौधे उगाने की और उसमें भरपूर सब्जियां लगाने की क्षमता कम होती जाती है। तो इसलिए उसे 1-2 महीने रेस्ट के लिए छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारी मिट्टी खराब होने से बच जाती है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जिन गमलों या ग्रो बैग्स में कोई पौधा नहीं लगा है, उन सभी गमले ग्रो बैग की सारी मिट्टी को हमें निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इस ग्रो बैग को खाली किया है। इसमें से ढेर सारा नीचे से खाद निकला है क्योंकि मैं हर बार जब भी पौधे लगाती हूँ तो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का यूज करती हूँ। तो सभी गमले ग्रो बैग की हमें मिट्टी को निकाल लेना है और अब इस मिट्टी को 1 दिन के लिए हम तेज धूप में सुखाना है। तो अभी गर्मी का समय है तो 1 दिन में ही पूरी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है। तो धूप में सुखाने से मिट्टी में छिपे हुए खराब कीड़े, बीमारियां और फंगस खत्म हो जाते हैं और जो भी कचरा इस मिट्टी के अंदर है, जैसे पौधों की जड़ वगैरह, ये भी सूखकर अब मिट्टी से अलग हो जाएगी। तो मिट्टी को आपको इस तरीके से पतला पतला फैला देना है ताकि मिट्टी में अंदर तक धूप जा सके, क्योंकि जब गमले ग्रो बैग में मिट्टी भरी होती है तो उसमें नमी बनी रहती है। नमी के कारण बहुत सारे कीड़े मिट्टी के अंदर बन जाते हैं, जिनमें कुछ अच्छे कीड़े भी होते हैं और ख़राब भी। तो जब हम पौधे ग्रो करते हैं तो पौधों में भी बहुत सारी बीमारी लग जाती है, तो वो बीमारी हमारी मिट्टी के अंदर रह जाती है। तो धूप में सुखाने से सभी बीमारी दूर हो जाती है। कोई कीड़ा अगर आपको मिट्टी में दिख रहा है तो उसे भी आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। और कभी कभी मिट्टी में एक सफ़ेद कलर का कीड़ा लग जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। इसकी वजह हम जो उस मिट्टी में पौधे लगाते हैं तो वो कीड़ा पौधों की जड़ों को खा जाता है, जिससे हमारा पौधा गलकर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप उसे मिट्टी में से अलग ज़रूर कर दें। वैसे ही धूप में सुखाने से वो अपने आप ही मर जाएगा। तो देखिए अब हमारी मिट्टी को धूप में सूखते हुए 1 दिन हो गए हैं। तो जब मिट्टी 1 दिन की धूप में अच्छी तरह से सूख जाए तो इसमें जो भी पुराने पौधे की सूखी हुई जड़ें हैं, लकड़ी है, कोई भी बेकार चीज़ है, कंकर पत्थर, उन्हें हटा देना है और मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो ये कचरा ज़्यादातर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का खाद सब्जियां उगाने के साथ ही बनाते हैं, तो कोई मोटी टहनियाँ होती है वो गल नहीं पाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी को पूरा एकदम साफ़ कर लिया है और ये साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है ताकि जब हम दोबारा इसका इस्तेमाल करें तो मिट्टी एकदम साफ़ और हेल्दी हो। और देखिए इस मिट्टी में से इतना सारा कचरा निकला है और इस कचरे को हम फेंकेंगे नहीं, इनसे हम बहुत अच्छा खाद बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक ही जगह मिट्टी का ढेर नहीं लगाया है, जगह जगह थोड़ी थोड़ी मिट्टी को फैलाया है ताकि अच्छे से हमारी मिट्टी सूख सके। तो ये मिट्टी नहीं, पूरी खाद है। तो इसमें किचन वेस्ट की खाद, गार्डन वेस्ट की खाद है। तो सभी को मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है और धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया है। तो अब हम इस मिट्टी में चाहे तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर आप अभी खाद मिलाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जब आप पौधे लगाएंगे तब भी मिला सकते हैं। तो पौधे लगाते टाइम हम
मिट्टी को तैयार करेंगे। अभी तो बस हम इसे सेव कर रहे हैं। तो पौधे लगाने के लिए बिल्कुल फ्री में घर की चीज़ों से मिट्टी कैसे तैयार करें, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसे देखकर आप घर की चीज़ों से मिट्टी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो मैं तो इसमें मिला रही हूँ घर की बनी हुई किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और सूखे हुए पत्तों की खाद। तो आप चाहें तो मिलाकर रख सकते हैं, जिससे मिट्टी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अगर आपने घर पर अभी खाद नहीं बनाई है, चाहे किचन वेस्ट की चाहे सूखे हुए पत्तों की, तो आप चाहें तो अभी बना सकते हैं। खाद बनाने का अभी बहुत ही बढ़िया समय है। इस मौसम में खाद बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप जो भी खाद डालना चाहते हैं तो उसे आपको पूरी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अब आती है सबसे ज़रूरी बात, इस मिट्टी को कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस मिट्टी को किसी भी बोरी में भरकर रख सकते हैं, या आप इस तरीके से कोई भी मजबूत कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं। तो मैंने इस बॉक्स को ही लिया है, क्योंकि जो बोरी होती है वो धूप के कारण ख़राब हो जाती है। अगर आप इस मिट्टी को छांव में रख सकते हैं तो आप बोरी में ही भरकर रख सकते हैं। तो मैंने तो इसके लिए एक मजबूत कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, क्योंकि कार्डबोर्ड ना तो धूप में गर्म होता है और ना ही ये जल्दी ख़राब होता है। तो क्योंकि हम इसमें मिट्टी भरने के बाद कोई भी पानी वगैरह नहीं डालेंगे, तो गलने का खतरा तो वैसे भी नहीं होगा और मिट्टी को भी ठंडा बनाए रखेगा। तो अब हमें सारी मिट्टी इस कार्डबोर्ड बॉक्स में अच्छे से भर देना है। तो मैंने इस बॉक्स को भरकर अच्छे से ढककर रख दिया है। साथ में मैंने इस पर वजन भी रख दिया है ताकि ये खुले ना। और आपको सीधे मिट्टी को धूप में नहीं रखना है अब, क्योंकि ज़्यादा दिन धूप में मिट्टी पड़ी रहने से उसमें से बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। और आप चाहें तो किसी भी पुराने ड्रम, बाल्टी या टब में भी इसे इस तरीके से ढककर रख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी जगह खाली नहीं है या इस तरीके का कार्डबोर्ड नहीं है और आप इस तरीके से इतनी मेहनत करके मिट्टी को नहीं रख पाते हैं, तो और भी तरीके हैं। उन तरीकों को आजमा कर भी आप मिट्टी को सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे बड़े बड़े ग्रो बैग रखे हुए हैं, जिन्हें हमने खाली कर दिया है, क्योंकि इसमें सर्दियों की सब्जी लगी हुई थी, यानी कि प्याज लगे हुए थे। प्याज लगाने के बाद तो वैसे ही मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उर्वरक हो जाती है, लेकिन अभी हम इसे खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे ढेर सारा खाद भी बन रहा है। और आपको मैं दिखा दूँ, देखिए इस तरीके से इसमें सभी वेस्ट मटेरियल का खाद भी बन रहा है। तो हम इस खाद को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और साथ में इस मिट्टी को भी और भी उर्वरक बनाना चाहते हैं। और भी हम चाहते हैं कि ये मिट्टी ऐसे ही रखी रहे, ताकि हमें अलग से इसे किसी कार्डबोर्ड में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप भी इस तरीके से आपके गमले, ग्रो बैग भरे हुए हैं, उन्हें आप खाली नहीं करना चाहते, तो बस आप उसमें इस तरीके से छाछ हर 15-20 दिन में मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इससे मिट्टी में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया बनेंगे और मिट्टी को वो खाद से भरपूर बनाते रहेंगे। जो भी मिट्टी के अंदर टहनियाँ होगी या पत्ते वगैरह होंगे, तो उन्हें वो खा खा कर अच्छा खाद में बदल देंगे। तो अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप गुड़ के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमने छाछ डाला है, इसकी वजह से मिट्टी भी अच्छी रहेगी, साथ में नीचे जो हमारा खाद बन रहा है वो भी और भी शानदार बनेगा। आप चाहें तो जो ये ग्रो बैग है, इनके ऊपर छोटे छोटे पॉट्स भी रख सकते हैं, जिससे हम उन पौधों में पानी देंगे तो वो पानी रिस के हमारी मिट्टी को मिलता रहेगा और मिट्टी में नमी बनी रहेगी। अगर आप मिट्टी को इस तरीके से खुली छोड़ रहे हैं तो उसमें नमी बनी रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी भी पॉलीथीन से इन्हें ढककर भी रख सकते हैं। तो मिट्टी को बचाने का एक और तरीका भी है, जिसमें आप खाद भी बना सकते हैं और मिट्टी को भी बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये एक ग्रो बैग। आप चाहें तो कोई बोरी भी ले सकते हैं। साथ में जो हमने कचरा अभी मिट्टी से निकाला है, उस कचरे को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस बोरी में हमने डाला है वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे गार्डन से झाड़ू लगता है और कचरा निकलता है, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे आधा मिट्टी से भर देंगे। तो अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है जो ख़राब हो चुकी है, उसमें पौधे अच्छे से नहीं बढ़ते हैं, तो उसे आप डाल सकते हैं, ताकि वो अच्छी हो सके और पौधे लगाने लायक बन सके। क्योंकि नीचे इस मिट्टी में ये खाद बनेगा और ऊपर
आप चाहें तो पौधा भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से भी भरकर रख सकते हैं। फिर बाद में आप इसमें कोई भी बचा हुआ पानी या किचन का बचा हुआ पानी, जैसे चावल का पानी, दाल उबालते हैं वो पानी, इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो छाछ और गुड़ का घोल भी बनाकर डाल सकते हैं 15-20 दिन में। इससे आपकी मिट्टी भी अच्छी होगी, साथ में नीचे खाद भी बनेगा बिना किसी झंझट के। तो किचन वेस्ट का खाद हम बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से आप और कौन कौन से कचरे का खाद घर पर बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं। तो अगर आप मिट्टी को ग्रो बैग या गमलों में ही छोड़ रहे हैं तो उसे धूप से बचाने के लिए आप ऊपर से उसे ढक दीजिए। और ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरह नहीं सूखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सूखने लगे तो आप हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गर्मी में खाली पड़ी मिट्टी को इन तरीक़ों से मिट्टी को अच्छे से सेव करके हम उसकी ताकत को बनाए रख सकते हैं। फिर बरसात में हम जब इसमें पौधे लगाएंगे तो ये मिट्टी हमें बहुत ही बढ़िया फल और सब्जियां देगी और इससे आपका आधा काम समय से पहले हो जाएगा और जून जुलाई में आप आराम से ढेर सारी सब्जी लगाने की तैयारी कर पाएंगे। फिर बस आपको बीज से पौधे तैयार करने होंगे और मिट्टी तो हमारी तैयार होगी, क्योंकि बारिश के समय में मिट्टी को सूखा पाना बहुत ही कठिन होता है। और सूखने के लिए जब भी हम मिट्टी को डालते हैं तो बारिश वगैरह और हवाएं चलती है, जिससे मिट्टी बेकार सी हो जाती है। तो अभी समय है, अगर आपकी मिट्टी खाली पड़ी है तो ये काम आप करके रख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। तो आपके एक एक लाइक से हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है नए नए गार्डनिंग टिप्स आपके लिए लाने का। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो बरसात में अपने छत पर अच्छी सब्जियां इस तरीके से मिट्टी तैयार करके उगा सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो हमेशा मिलते रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी मिट्टी को किस तरीके से सेव करते हैं और बरसात के लिए तैयार करते हैं। और आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।